नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के कई बॉर्डर पर चल रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन 33वें दिन भी जारी है। वहीं किसान संगठनों ने एक बार फिर से 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे केंद्र सरकार से बातचीत के लिए हामी भर दी है। ये किसानों के साथ सरकार की 7वें दौर की बैठक होगी। वहीं अगर आंदोलन की बात करें तो सिंधु के साथ टीकरी, चिल्ला, गाजीपुर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान जमा हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में तीनों तरफ से घिरी दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आने वालों को काफी दिक्कत पेश आ रही है। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन व्यापक होता जा रहा है। कुंडली बॉर्डर पर जीटी रोड को जाम कर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब अनिश्चितकाल के लिए सभी टोल को फ्री करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने पूर्व में 3 दिन तक टोल फ्री करने का आह्वान किया, लेकिन अब किसान नेताओं ने मांगे माने जाने तक टोल फ्री करने का ऐलान कर दिया है। 30 दिसंबर को होने वाली बातचीत को लेकर किसानों का कहना है कि अगर बात बनती है तो उम्मीद है कि वो नया साल अपने घर मनाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। किसान आंदोलन का 33वां दिन खत्म होने को है। देर शाम का वक्त है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। जो वार्ता सरकार के साथ 34वें दिन होनी थी, अब वो 34वें दिन नहीं बल्कि 35वें दिन होगी। 30 दिसंबर को होगी, यानी 29 की जगह अब 30 दिसंबर का दिन बेहद अहम है किसानों के लिए। यहाँ हमारे साथ तमाम जो किसान हैं वो मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि 30 दिसंबर का जो दिन है वो अब कितना अहम है। सीधे उनसे पूछ लेते हैं। 29 की जगह 30 को होगी सरकार से वार्ता, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो पूरी है भाई, कि उम्मीद तो आदमी को रखना ही चाहिए। बगैर उम्मीद से तो पूरा देश टिका है। तो उम्मीद तो हमें है कि पूरी बात मानना चाहिए, और नहीं मानेगी तो क्या किसान यहाँ से जाने वाला है क्या? हम क्या कह रहे हैं, 32 दिन हो गए और मतलब 32 दिन लग जाएंगे, क्या बात हो जाएगी इसमें भाई? तो साल के सेकंड लास्ट डे क्या बनेगी बात? अवश्य बनेगी। पूरी आशा है हमें, निराशावादी कभी कामयाब नहीं होता। हम पूरे विश्वास के साथ बैठे हैं। नया साल आप अपने घर पे मनाएंगे, हल निकल जाएगा आपको लग रहा है, या फिर यहीं पर मजबूर होना पड़ेगा? क्या उम्मीद? नए साल की तो हमें 26 जनवरी तक तो तैयारी करके आए हैं। 26 जनवरी तक तो तैयार है। तो जहाँ चमकीली सड़क है, परेड देख के जाएंगे। हम भैंसा बोगी ले आएंगे, ट्रैक्टर आते हैं उनकी परेड वो होगी, हमारी भैंसा बोगी और ट्रैक्टरों की होगी। तो अभी क्योंकि 2 बजे का वक्त है 30 तारीख को, तो फिर ट्रैक्टर मार्च भी होगा या उस पर अभी कोई निर्णय लिया जा सकता है? ना वो तो देख के होगा, तो 30 रख रही है, तो 30 जैसे वार्ता के बाद में होगा। जो तो वार्ता के बाद जो ट्रैक्टर मार्च है वो होगा। साल के सेकंड लास्ट डे बन पाएगी बात? बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो डटे हुए तो हैं ही। जी। हाँ गणतंत्र दिवस की तो तैयारी पहले से ही है। हाँ हाँ, वो तो तैयारी है। नया साल भी यहीं मनाएंगे। अब मोदी साहब के हाथ में है, ये कल कुछ फैसला सुना देंगे तो ठीक है, ये नहीं तो यहीं मनाएंगे। कल हालांकि मैं अपडेट आपको बता दूं, 29 की जगह अब 30 को बात होनी है। लेट हो गया। एक दिन और डिले हो गया। अच्छा अच्छा, चलो अब देखो, अब इनके मन में सपत्तियाँ पड़ जाए तो जिंदाबाद मोदी की होनी है, अगर इन्होंने वापस ले लिए। हाँ, अगर ये इन बातों पे गौर नहीं करेंगे, अपना नुकसान कर रहे हैं। जितना लेट करेंगे उतना ही नुकसान हो रहा है इनका। इस बार बनेगी बात? बननी तो चाहिए, पूरी उम्मीद लग रही है, और बन गई तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं बनी तो 26 जनवरी का परेड यहीं होगा। और अगर बन गई तो किसान अपने घर पर नया साल मनाएंगे। बिल्कुल नया साल मनाएंगे। ये तो मोदी जी को सद्बुद्धि भगवान दे कि ये मान जाए बात को। उम्मीद, क्योंकि मैं जितनी बात कर रहा हूँ नजर तो आ रही है, तो क्या जश्न की भी तैयारी है नए साल पर? भाई हम तो मोदी के जय जयकारे कर लेंगे अगर ये कानून वापस ले ले और हमारी एमएसपी पे कानून बना दे। भाई हम तो आशा में ही तो पड़े हैं। भाई आशा में 32-33 दिन हो गए आपको देखते हुए कि आशावादी लोग हैं। किसान जो है हवा के रुख से पहचान लेता। अगर ये हवा जिस दिन हमें लगेगी शगुन की, अभी शगुन में इनके प्रवक्ताओं में थोड़ी सी कमी है। अभी ये थोड़ा सा ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि प्रवक्ता मोदी को हटाना चाह रहे हो, क्योंकि प्रवक्ता बहुत खट्टी भाषा बोल रहे हैं। जिस दिन इनकी लाइन बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल उसी दिन प्लेटफॉर्म तैयार है। ये एनालिसिस करके कह रहे हैं कि अभी प्रवक्ताओं में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर बात बन जाती है या फिर नहीं बनती है तो क्या रहने वाला है दोनों सूरतों में? अरे मांग ही कुछ नहीं है तो एमएसपी की क्या मांग है? मांग तो वैसी 14 दिन में कर्जा हटाया दूंगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाया दूंगा, आमदनी दुगनी कर दूंगा, कर दिया कर्जा दुगना, आमदनी कर ली तनख्वाह अपनी दुगनी,
ये टोटा एमपी एमएलए को आ रहा है सबसे ज्यादा दिक्कत। अपनी आमदनी बढ़ाओ जा रहे, हमारा कुछ भी नहीं कर दिया। इसी मार तो यहाँ पड़े, इतनी ठंड में कोई पड़ोगा? कह रहे सब सुखी है, मोदी सुखी और कोई सुखी नहीं है। अपने आप को जहाज ले लिया अमेरिका वाला, उसकी जरूरत थी, किसान की जरूरत थी। तो 30 तारीख का इंतजार है और वार्ता होनी है। मैं एक बार आपको देर शाम का यहाँ नजारा जरूर दिखा दूं अंत में। देखिए जो हुजूम है किसानों का वो लगातार बढ़ रहा है और मैंने अपनी जो दिन की रिपोर्ट थी उसमें भी ये बताया था कि जो ट्रैक्टर मार्च है वो होने वाला है और उसके लिए जो ट्रैक्टर्स ट्रॉली हैं उनकी संख्या में यहाँ इजाफा हो रहा है। हालांकि जब अभी किसानों से बात हुई तो उनका कहना है कि 30 तारीख को दोपहर 2 बजे जो वार्ता होगी उसके बाद अब ये तय होगा कि ये ट्रैक्टर मार्च होगा या नहीं होगा। यानी सीधे शब्दों में ये कहें कि अगर 30 तारीख को बात बन जाती है तो किसान जो हैं वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो ट्रैक्टर मार्च होगा, सभी बॉर्डर्स पर होगा और उसके लिए तैयारी पूरी है और आंदोलन पर तो वो लगातार बैठे हुए हैं। इस बात को वो बार बार साफ कर रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए, ये बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रदर्शन को राजनीतिक साजिश कहना सरासर गलत है। कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए, ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज़ ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है, जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें। और वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी किसान आंदोलन को लेकर सरकार से सवाल पूछे। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए। देश का अन्नदाता किसान लाखों करोड़ों की संख्या में आंदोलन पर है और दिल्ली में बैठी सरकार उनकी आवाज तक सुन नहीं रही। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, अपनी जिंदगियां देने को मजबूर है और सरकार उनकी बात सुनती नहीं। इस देश की आजादी के 73 वर्षों बाद ये सोचने की जरूरत है कि क्या हमने कहीं ऐसे हुक्मरानों को तो नहीं चुन लिया जिन्होंने एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, काले अंग्रेजों की तरह इस देश को चलाने का। और वहीं किसानों को समर्थन देने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के मकड़ौली गांव में टोल पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की मांग जायज है, लिहाजा सरकार को किसानों की मांग जल्द माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत कर सरकार इस मुद्दे का हल निकाले। हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए क्योंकि किसान की हर मांग जायज है। उन्होंने SYL के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर पलटवार किया। वो मैं तो ये लेकर आया था, रिकमेंडेशन ये है कि स्वामीनाथन वाली MSP दो, लागत जमा 50% और 4% जो ब्याज करवाया है वो मेरी रिकमेंडेशन से हुआ है। क्योंकि वो एक लेटर दिखा तो लेटर दिखा ना मेरे को, आप दिखाओ मेरे को, उन्होंने आप दिखाओ ना, वो आप सवाल पूछे तो लेटर दिखाओ मेरे को, मैं दिखाऊंगा, मैं जवाब दूंगा। लेटर देखा नहीं मैंने ना, आपके पास आप दिखाओ। जब आपने खुद स्वयं नहीं देखा तो मेरे से क्या पूछा? विफल होगी सारी उनकी, सब समझ गए। अगर SYL का मामला है तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था प्रधानमंत्री से मिलाएंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, आज तक तो मिलाया नहीं, आज तक तो कोई कदम उठाया नहीं इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे चुके और ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सरकार जो है लोगों का भी और विधायकों का भी, जो विधायक इनके समर्थन में थे वो समर्थन वापस ले रहे हैं, जो पार्टी इनके समर्थन में है उनके विधायक रोज रोज बयान दे रहे हैं इसके खिलाफ। तो इस वास्ते ये अविश्वास प्रस्ताव जब रखेंगे, जो कई दफ़ा कई डबल टॉक कर रहे हैं, इधर समर्थन कर रहे हैं, उधर किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उधर सरकार का हरियाणा में समर्थन कर रहे हैं, इन आदमियों का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन कुर्सी के साथ चिपका है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव से।
और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। ओपी चौटाला ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि किसानों को ठंड के मौसम में 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया है, लेकिन आंदोलन सरकार की हठधर्मिता के कारण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। और मैं किसान आंदोलन को लेकर सरकार भी लगातार विपक्ष पर किसानों को बहकाने का आरोप लगा रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि किसानों को बहकाना आसान है, लेकिन किसानों को समझाना सबसे मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी कृषि कानून के लिए पूरी ताकत लगा चुकी थी, लेकिन उसे लागू नहीं करवा पाई। अब बीजेपी किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानून लेकर आई। देखो, किसान परिवार से हम सब लोग हैं। कोई 20 साल पहले आया है, कोई 10 साल पहले आया है, कोई आज भी किसान का काम कर रहा है। मेरा सबसे बड़ी बात है कि किसानों को समझाना बड़ा मुश्किल है, बहकाना आसान है। ठीक बात। पर जब समझ आने में समय लगेगा। जो 3 अध्यादेश है, जो बिल है, ये उस नारे को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग इस नारे को लेकर आए थे और कांग्रेस से बिल को लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी ने इसको अमली जामा पहनाने का काम करा। जब मनमोहन जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय बहुत प्रयास करा, ये पास नहीं पाया, और मोदी की सरकार। और नई दिल्ली मेट्रो के सफर में एक और नई सौगात जुड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में ड्राइवरलेस मेट्रो मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी, जिसके बाद आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा। ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में 2025 तक करीब 25 शहरों में मेट्रो चलाने का प्लान है। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। मुझे आज और वहीं इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन को भी ताकत मिलेगी, प्रोत्साहन बढ़ेगा। छोटा किसान पहले इन सब से इसलिए नहीं जुड़ पाता था क्योंकि उसको कोल्ड स्टोरेज और बड़े मार्केट मिलने में दिक्कत होती थी। दूर के बाजार तक पहुंचाने में उसका किराए भाड़े में ही काफी खर्च हो जाता था। इसी समस्या को देखते हुए 3 साल पहले हमारी सरकार ने टमाटर, प्याज, आलू के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50% सब्सिडी दी गई थी। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको दर्जनों दूसरे फल और सब्जियों के लिए भी बढ़ाया गया है। इसका भी सीधा लाभ देश के किसान को मिल रहा है। भाई और बहनों, आज पश्चिम बंगाल का किसान भी इस सुविधा से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल में आलू, कटहल, गोभी, बैंगन
जैसी अनेक सब्जियां खूब होती है, इसी तरह अनानास, लीची, आम, केला ऐसे अनेक फल भी वहां के किसान उपजाते हैं। मछली चाहे मीठे पानी की हो या खारे पानी की, पश्चिम बंगाल में कोई कमी नहीं है। समस्या इनको देश भर के मार्केट तक पहुंचाने की रही है। अब किसान रेल जैसी सुविधा से पश्चिम बंगाल के लाखों छोटे किसानों को एक बहुत बड़ा विकल्प मिला है, और ये विकल्प किसान के साथ ही स्थानीय बाजार के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको भी मिला है। वो किसान से ज्यादा दाम में ज्यादा माल खरीदकर किसान रेल के जरिए दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं। भाई और बहनों, गांव में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने के लिए, किसानों को बेहतर जीवन देने के लिए नई सुविधा, नए समाधान बहुत आवश्यक है। इसी लक्ष्य के साथ एक के बाद एक कृषि सुधार किए जा रहे हैं। कृषि से जुड़े एक्सपर्ट्स और दुनिया भर के अनुभवों और नई टेक्नोलॉजी का भारतीय कृषि में समावेश किया जा रहा है। स्टोरेज से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर खेती उत्पादों में वैल्यू एडिशन से जुड़े प्रोसेसिंग उद्योग, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। रेलवे स्टेशनों के पास देश भर में पेरिसेबल कार्गो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जहां किसान अपनी उपज को स्टोर कर सकता है। कोशिश ये है कि जितनी फल सब्जियां सीधे घरों तक पहुंच सकती हैं, वो पहुंचाई। और अपने अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में कांग्रेस ने अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी का झंडा वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने फहराया। इस मौके पर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मुख्यालय में आयोजित समारोह में नजर नहीं आई। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी निजी यात्रा पर एक दिन पहले ही विदेश रवाना हो चुके हैं। हालांकि गांधी परिवार की तरफ से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जरूर स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई। और वहीं हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कार्यक्रम में शामिल हुए। चरखी दादरी में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 136वां स्थापना दिवस मनाया। जिले भर से कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में कृषि कानूनों को लेकर विरोध किया गया। कार्यकर्ताओं ने चरखी दादरी में तिरंगा यात्रा भी निकाली। वहीं नूंह में भी कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। विधायक आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने आजादी के बाद देश को मजबूत और विकास कर बुलंदी पर पहुंचाया। स्थापना दिवस के मौके पर फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मोहम्मद खान इंजीनियर और पुन्हाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास तावरू के साथ जिले के कई बड़े नेता शामिल हुए। ये कह सकते हैं कि आज बेशक प्रजातंत्र को, संविधान को, आज की जो सत्ता दल है वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उनको तोड़ मरोड़ के अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि इस सत्ता के इस वजूद को जो में है आज की पार्टी, उसकी जो सोच है उससे लड़ने के लिए कांग्रेस जन को खड़ा होना पड़ेगा और इसी के लिए आज संकल्प लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक आम आदमी की लड़ाई लड़ी है और जनहित में हमने काम किया है। हमेशा गरीब की, मजदूर की, किसान की, व्यापारी की हमेशा लड़ाई इस कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। और 136 सालों में जहाँ देश की आज़ादी तक की बात थी, कांग्रेस पार्टी ने वो भी लड़ाई लड़ी और अपनी शहादत इस कांग्रेस पार्टी ने इस हिंदुस्तान के लिए दी है। जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, उस देश के अंदर जहाज तक बनने लगे। यहाँ तक कि ये कंप्यूटर का सिस्टम, बड़े बड़े जो रेल के कारखाने लगे, या रेलवे स्टेशन है, डाकखाने हैं, ये एयरपोर्ट है, जो सारी जो देन है वो कांग्रेस की देन है। यहाँ तक कि उच्च शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटियाँ बनाना, ये सब कांग्रेस के समय में। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।